जंगल का न्याय। एक हरा भरा जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। एक दिन जब सभी जानवर एक साथ बैठे थे तो बंदर ने उनसे कहा, भाइयों, क्या तुम सब लोगों की अकल मारी गई है? तुम दिन रात क्यों भेड़िए की जी हुजूरी करते हो? तो हाथी ने जवाब दिया, बंदर भाई, वह इस जंगल के सबसे बड़े जमींदार हैं। हम उनकी जमीन पर उगी घास खाते हैं। इसके बदले उन्हें खुश रखना हमारा कर्तव्य। तो बंदर कहता है, मूर्खों, इस धरती पर उसमें उगी घास पर आप सबका अधिकार है। आप सबको वे बेवकूफ़ बना रहा है। इसके बाप दादा आपके बाप दाऊ को बेवकूफ़ बना रहे थे। हिम्मत से काम लो, उठो, आगे बढ़ो और अपनी चरने की जगह पर अपना अधिकार जमा लो। वही पेड़ के पास ऊंट और गधा उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे। वह भेड़िए के चमचे थे। उन्होंने सारी बात भेड़िए को बताने का निर्णय लिया। वह दोनों भेड़िए की तरफ चल पड़ते हैं। वह भेड़िए को सारी बातें बताते हैं कि कैसे बंदर भाई उन सभी जानवरों को भेड़िए के खिलाफ भड़का रहे हैं। फिर भेड़िया उनसे कहता है कि तुम दोनों सभी जानवरों के पास जाकर मेरी खूब तारीफ करो, उन्हें बंदर के खिलाफ भड़काओ। जाओ, जल्दी करो। ऊंट और गधा जाकर सभी जानवरों को भड़काते हैं। सभी जानवर मिलकर शेर राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, बंदर हमें डराकर जंगल की शांति भंग कर रहे हैं। मंत्री जी, शीघ्र ही सभा का आयोजन किया जाए। सभी जानवर शेर राजा की सभा में इकट्ठा होते हैं। हाय हाय, क्या बात है भेड़िया भाई, कर रहा क्यों रहे हो? कल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, पेट में बहुत दर्द हो रही है। भाई, घास पत्ते खाने वाले भी भूखे मर रहे हैं और तुमने ज्यादा खा लिया। जंगल की समूची घास पर मेरा अधिकार है। जो भेंट चढ़ाएगा वही घास खाएगा। अब शेर राजा की मंत्री शेर राजा से कहती है, महाराज, पुरानी फाइल देखने से मालूम होता है कि जंगल के सभी वृक्ष भालूराम की जागीर में आते हैं और हरी घास के मैदान पर भेड़िया बाई का अधिकार है। इन धुत बंदरों ने जबरदस्ती भालूराम के वृक्षों पर कब्जा जमा लिया है। अब ये भेड़िए भाई के विरुद्ध जंगल के दूसरे सभी जानवरों को भड़का। बंदरों का नेता बोला, महाराज, जंगल के वृक्षों पर अकेले बालू भाई की मालिकी कहाँ से हुई? घास पर भेड़िए भाई का अधिकार कहाँ से हो गया? ये दोनों यह सब कहाँ से लाए? कैसे इन वृक्षों तथा धरती पर उगी घास के मालिक बन गए? यह तो उन्हें अपने बाप दादों के उत्तराधिकार में मिला है। उनके बाप दादा कहाँ से लाए थे? पुरानी फाइल में इस संबंध में लिखा है कि इस जंगल में सबसे पहले भालूराम और भेड़िए के परदादा आए थे। तब यहाँ कोई दूसरा प्राणी नहीं रहता था। सारा जंगल एकदम खाली पड़ा था। भालूराम के परदादा ने सारे वृक्षों और भेड़िए भाई के परदादा ने सारी घास पर अपना अधिकार जमा लिया। इसका मतलब यही हुआ कि जब उन्होंने जंगल की वस्तुओं पर अपना कब्जा जमाया तो उन दोनों के सिवा यहाँ दूसरा कोई प्राणी नहीं रहता था। किंतु अब तो सारा जंगल जानवरों से भर गया है। अब तो जंगल की हर वस्तु पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। बंदर का तर्क सही है। आज से जंगल की संपत्ति पर सबका समान अधिकार होगा।
न कोई राजा होगा न कोई सेवक। जंगल के अन्य जानवरों के साथ गद्दारी करने के कारण ऊंट की दुम गधे और गधे की पूंछ ऊंट को लगा दी जाए, यही जंगल का सही न्याय होगा। सभी जानवर शेर की जय जयकार करने लगे, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। सभी जानवर शेर के न्याय से खुश थे। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी एक व्यक्ति को नहीं, सभी व्यक्तियों को जीने का समान अधिकार है। इसलिए सभी को समान मात्रा में संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए।